हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये बताया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो की जाती है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये ऑर्स्टेड थे, उनका एक्सपेरिमेंट था कि करंट से मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा था। तो एक क्वेश्चन तो आप यहीं पर तैयार कर लीजिए कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो गई है, इसका नेचर क्या था। तो आप देख रहे होंगे इसका नेचर सकेंद्रीय वृत्त के रूप में है। कई सारे वृत्त जिनका केंद्र एक है, मतलब कि आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं पे आ गया। अब इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को बायो-सेवर्ट ने आगे बढ़ाया, जिसको कि इस तरह पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको कि कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पढ़ना है। अब बच्चों, इस पूरे को बायो-सेवर्ट लॉ भी कहा जाता है। इसको बायो-सेवर्ट लॉ के नाम से भी पूछा जाता है, बायो-सेवर्ट का नियम। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट, उन्होंने एक वायर लिया। सपोज इसकी लेंथ हम ले रहे हैं डेल्टा एल। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो है आई। इस वायर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। यहाँ हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस एंगल को हम लोगों ने थीटा ले लिया। ध्यान रखें, थीटा इस ग्रेडियंट को, इस झुकाव को बताता है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ें सामने आई कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मीन्स करंट मैक्सिमम है तो बी मैक्सिमम होगा, करंट मिनिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होगा। इसी तरीके से ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वायर के लेंथ के, तार की लंबाई के, और साथ ही साथ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है साइन थीटा। साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पर थीटा इसी डिस्टेंस को शो कर रहा है। थीटा के बढ़ने घटने से यही डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी। और जैसा कि नेचुरली होता है, आप डिस्टेंस को, इस पॉइंट को दूर करोगे, दूरी जितना ज़्यादा आप लोगे उतना ही आपका बी की वैल्यू कम होगी। यानी इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बातें हमें बायो-सेवर्ट लॉ में मालूम चली। जब इनको हमने एक साथ लिखा तो हमारे पास आया कि अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट
डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका बायो-सेवर्ट का लॉ है। अब इसमें हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाकर कांस्टेंट लगाएंगे, तो देखिए हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है। बायो-सेवर्ट लॉ में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो हमारे पास है यहाँ पर डेल्टा बी इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कांस्टेंट क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी बताता हूँ कि म्यू नॉट क्या है। अब देखिए यहाँ पर बचा है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द बायो-सेवर्ट लॉ। अब यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं, जिसकी वैल्यू की हम जो लेंगे उसकी वैल्यू वो होगी 10 की पावर -7 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए आपको म्यू नॉट 2 पाई की वैल्यू निकालने के लिए, तो इस 4 में से ये 2 × 2 4 होगा, तो एक 2 को आप इधर भेज दीजिए तो आपके पास ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों जो अभी हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा, ये उस न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेगा जहाँ कि वायर की लेंथ गिवन हो, हमें तार की लंबाई मालूम हो, हमें चालक की लंबाई मालूम हो। ठीक है, अगर लंबाई इनफाइनाइट है, नहीं दी गई है, तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, B = म्यू नॉट 2 पाई आई अपॉन आर। मीन्स ये आप कभी यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में जब लेंथ का जिक्र हो, लेंथ गिवन हो, और ये वहाँ पर आप यूज़ करना जहाँ पर लेंथ इनफाइनाइट हो या लेंथ गिवन नहीं हो। तो ये हमारे 2 फार्मूले थे जो हमें बताते हैं कि जो मैग्नेटिक कंडक्टिंग वायर से, करंट कंडक्टिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। अब चूँकि B वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी दिशा है, तो इस B का डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू लॉ और रूल। मतलब कि मैक्सवेल के दक्षिण यानी कि दाएं हाथ में स्क्रू पेच का नियम। इसमें यह किया जाता है बच्चों डायरेक्शन B का निकालने के लिए कि B का डायरेक्शन किधर है। ये मान लीजिए वायर में करंट फ्लो कर रही है, तो आप स्क्रू को या आप कह सकते हो स्क्रू ड्राइवर को, पेचकस को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। और जब आप पेच को टाइट करेंगे, जब आप स्क्रू को कसेंगे, तो ये अंगूठा जिधर घूम रहा होगा, ये अंगूठा जिधर घूम रहा है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। सपोज करिए आपने खुद देखा, अगर हमसे यहाँ पर पूछा होता, मतलब इस साइड पूछा होता कि मैग्नेटिक फील्ड का वही डायरेक्शन क्या है, तो हम ये रूल लगाते और पेज को टाइट करते, तो अंगूठा हमारा इस तरफ अंदर की ओर जा रहा है, इनसाइड। तो इनसाइड को हमेशा क्रॉस से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? क्रॉस से। क्रॉस का मतलब है कि परपेंडिकुलर इनसाइड। और जाहिर बात है अगर परपेंडिकुलर इनसाइड इधर जा रहा है तो अंगूठा घूम कर इधर ही से तो निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब लंबवत बाहर की ओर। तो ये आपने 2 फॉर्मूले पढ़े जिनसे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की वैल्यू मालूम चल रही है, और ये आपने एक रूल पढ़ा जिससे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी कि उसकी दिशा क्या है मालूम चल रही है। ठीक।
ठीक, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में था बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बहुत होती हैं, यहाँ तक कि देखिए गॉस भी होती है, टेस्ला भी होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम लोग इसकी यूनिट पर भी नज़र डालेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इज़ इट क्लियर। अब ये म्यू नॉट 4 पाई में म्यू नॉट क्या था? दिस इज़ द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये माध्यम की चुंबकशीलता थी। परमिटिबिलिटी ऑफ मीडियम, माध्यम की चुंबकशीलता। तो ये जो था हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए था। हमें उसी के आगे ये पढ़ना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना प्रोड्यूस होता है ड्यू टू करंट कंडक्टर, या आप कह सकते हो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। गतिमान आवेश से उत्पन्न चुंबकीय बल। तो इसके लिए देखिए, सपोज करिए ये कोई वायर है जिसके अंदर चार्ज मूव कर रहे हैं। मूविंग शब्द पर ध्यान दीजिए, गतिमान आवेश पर ध्यान दीजिए। तो आप इसको लेंगे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मीन्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर आपको चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्ज प्रॉब्लम पूछी जाएगी। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब चूंकि ये चार्ज किसी वायर में ही फ्लो कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जब हर चार्ज पर फोर्स अप्लाई है तो करंट, चार्ज का चलना मतलब करंट, तो करंट से भी आपका मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए आप लोग लगाएंगे F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। यहाँ कोई डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास दो कंडीशनल रिलेशन आ गई है। एक F का Q के साथ रिलेशन मैग्नेटिक फोर्स का, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स का करंट के साथ रिलेशन। अब यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक बल, चुंबकीय बल का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए इस लॉ में आपको अपना ये लेफ्ट हैंड लेना है और इन 3 फिंगर्स को बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है, बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। और जो आपकी ये मिडिल फिंगर है, बीच वाली है, जो आपकी मिडिल वाली है, उसको आप रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और इसको आपको करंट के डायरेक्शन में रखना है। बीच वाली B, आखिरी I, F फोर्स, यानी ये आपका जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। थंब, अंगूठा आपका किसका डायरेक्शन बताएगा? फोर्स का। तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, जिसे हम अप्लाई करके और आगे सीखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, B I एंड दिस वन इज F। इज इट क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया। अब हमें ज़रा इस पर जो साइन थीटा आया है, मीन्स थीटा आया है, इसके कारण फोर्स किस तरह लगेगा और उस फोर्स के लगने से पार्टिकल या चार्ज का पाथ कैसा होगा। तो हमारे पास है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स जो चार्ज
मूव कर रहा है वो कैसे है, वो फील्ड के पैरेलल है, फील्ड के समानांतर है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का और कोई चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपको बताना है इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस डायरेक्शन में है। तो देखिए करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही चलती है। तो लॉरेंज का रूल लेते हैं। देखिए बीच वाली उंगली, इसको डायरेक्शन आप थोड़ा वहाँ पैरेलल ले लीजिए, ठीक पैरेलल आप लेंगे तो आप ये बिल्कुल साफ पा रहे हैं। अगर आप ये इसको रख रहे हैं तो यहाँ पर F = QVB साइन थीटा आ रहा है, तो थीटा = 0 है, तो F also 0 है। यानी मैग्नेटिक फोर्स 0 लग रहा है। अगर वो इस तरीके से पैरेलल इधर या इस तरफ चल रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 है। और इस समय इस पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, एक सरल सीधी रेखा होगी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा जो उसको डाइवर्ट कर सके। इज इट क्लियर? सेकेंड आते हैं, इफ़ थीटा = 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर, लंबवत। मतलब कि ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है और कोई चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो देखिए QVB तीनों है, तो जाहिर बात है फोर्स तो यहाँ पर अप्लाई होगा। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। तो देखिए मैंने अपने मिडिल फिंगर को B में रखा है और इसको I के डायरेक्शन में रखा है। तो जो हमारा अंगूठा है वो परपेंडिकुलर इनसाइड जा रहा है, यानी अंदर की ओर जा रहा है, ठीक। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए ये कोई आपका परपेंडिकुलर इनसाइड लंबवत अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है। तो चूँकि उस पर जो फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो बार बार उसके अंदर की ओर लग रहा है, इसलिए इसका पाथ जो है वो सर्कुलर हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा। थर्ड में आप बात करेंगे कि थीटा ना 0 है ना 90 है, और भी कुछ है 30, 40, 70, 120 इस तरीके से। तो इसका पाथ आप लिखेंगे हेलिक्स, यानी कि कुंडली के फॉर्म में हो जाता है। हेलिक्स बोलेंगे या कुंडली के फॉर्म में हो जाता है। तो और बात की बातें हम लोग आगे के लेक्चर में क्लियर करेंगे। ये बेसिक नॉलेज दी थी जिसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है।